हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए सर बीएड में ऑब्जर्वेशन फाइल कैसे बनाया जाता है, समझे। तो देखिए इसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे आपको फाइल बनाना है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ आपको बताएंगे। तो देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में 1 महीना के लिए स्कूल में भेजा जाता है। देखिए स्कूल में आप जाइएगा तो वहाँ पर तो करना रहता है ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जर्वेशन होता नहीं है, सबको बोला जाता है पढ़ाने के लिए। सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप में जाइएगा 4 महीना के लिए, उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन होता है कि वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना रहता है, स्कूल को ऑब्जर्व करना होता है, यानी उसको अवलोकन करना होता है। उसी चीज़ का एक फाइल बनता है जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन फाइल कहते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पर तो मतलब पढ़ाने के लिए आप लोग को बोल दिया जाएगा। आप लोग गए भी होंगे या बहुत लोग अभी नहीं गए होंगे, जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए इसी क्रम में एक फाइल बनाना होता है, यानी जितना दिन आप स्कूल में गए, जैसे फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 1 महीना के लिए रहता है, तो और दिन तो छुट्टी ही रहता है, तो मान लीजिए 15 दिन गए, तो आपको ऐसा 15 को रोज का रिपोर्ट तैयार करना होगा, समझे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक स्कूल के इतिहास के बारे में एक 2-3 पन्ना, मतलब 2-3 पेज का उसके बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि हर दिन का आपको ऐसा रिपोर्ट बनाना होगा, समझे, जिसमें दैनिक निरीक्षण क्रम यहाँ लिखा है, यानी डेली ऑब्जर्वेशन। यानी आपको डेली क्या करना है कि आपको हर दिन का अलग अलग रिपोर्ट बनाना होता है, जिसका फॉर्मेट तो सबका सेम ही होता है। आपका हर दिन का कुछ अलग अलग लिखना होगा कि आज बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे क्या क्या इसमें आता है। तो देखिए ये वाला जो ऊपर वाला है, जो ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये तो सब में आपको लिखना होगा। जितना आप बनाइएगा, समझे, उसमें सब में क्या होगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होगा। कि जैसे आप किस स्कूल में कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, कौन सा डेट है, कौन सा क्लास है, कौन सा पीरियड में है, कौन सब्जेक्ट है, समझे, मतलब कौन सब्जेक्ट का पढ़ाई चल रहा है, और फिर आपका नाम जब आप है तो आप अपना नाम यहाँ डालिएगा। तो ये जितना भी बनाइएगा 15, जैसे 15 दिन चला तो आपको 15 को ऐसा फाइल बनाना। तो 15वें फाइल में क्या होगा कि ये जनरल रिपोर्ट आपको लिखना होगा, मतलब दैनिक निरीक्षण क्रम। और यहाँ ऑब्जर्वेशन नंबर 1, यहाँ क्या लिखिएगा, पहला है तो यहाँ लिखिएगा ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले लिखा जाता है कि देखिए ऑब्जर्वेशन में होता है कि वहाँ के टीचर जो भी होंगे वो पढ़ाएंगे और आपको पीछे बैठकर अवलोकन करना है, समझे। जैसे यहाँ लिखा है क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कक्षा का प्रबंधन, यानी कक्षा का प्रबंधन यानी कैसा क्लास में व्यवस्था था। तो लिखा है कि बच्चे वर्ग कक्ष में क्रम से बैठे हैं, वर्ग कक्ष में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच तथा डेस्क की व्यवस्था है, वर्ग कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है, वर्ग कक्ष में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था है, वर्ग का वातावरण पढ़ने के अनुकूल है, वर्ग का श्यामपट्ट साफ है, इस पर चौक आसानी से उग रहा है, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी अंतर व्यक्तित्व संबंध कैसा है, यानी शिक्षक छात्र के बीच में या जो भी वहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो लिखा है वर्ग कक्ष में शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है, शिक्षक की बातों को बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्रों का व्यवहार अपने सहपाठियों से मित्रतापूर्वक है, शिक्षक सभी छात्रों के अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में मिलते हैं, यानी जो टीचर पेरेंट मीटिंग होता है, शिक्षक बच्चों के अभिभावक को छात्रों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इससे अभिभावक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका टीचर, यानी टीचर के बारे में बताना है कि टीचर क्या है। तो टीचर वर्ग कक्ष में साधारण वेशभूषा में आए हैं, शिक्षक अपनी वाणी से सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यानी शुद्ध ये सब लिख सकते हैं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं। यानी ये जो फॉर्मेट है, जैसे आपका हो गया क्लासरूम मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हो गया इंटरपर्सनल रिलेशन, फिर हो गया आपका शिक्षक। तो हर जितना 15 हो आप इसका बनाइएगा, हर में ही फॉर्मेट दीजिएगा, लेकिन इसके अंदर जो लिखिएगा वो अलग अलग। जैसे इसमें लिखा है शिक्षक वर्ग में साधारण वेशभूषा में आया है शिक्षक अपने, तो इसमें थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर दीजिएगा, 15 को बनाइएगा, फाइल चेंज कीजिएगा। दूसरा है आगे है जनरल बिहेवियर, यानी सामान्य व्यवहार। लिखा है शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के प्रति प्रेम पूर्वक है, या लिख सकते हैं सहानुभूतिपूर्ण है, ये भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। सभी बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करके लाए हैं एवं गृह कार्य में आई कठिनाइयों का विचार विमर्श शिक्षक से कर रहे हैं, सभी बच्चे में आपसी समन्वय है, यानी मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। फिर है उसके बाद पाठ परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। लिखा है कि शिक्षक ने वर्ग कक्ष में आज एक नए अध्याय का आरंभ किया है, शिक्षक ने इस पाठ का परिचय बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से या पूर्व ज्ञान से जोड़कर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ढंग से दिया है। शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ परिचय के सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने के लिए अत्यंत उत्साहित
हो गए हैं। उसके बाद है आपका सम्मान। क्या है? शिक्षक और कक्ष में पढ़ाने के दौरान श्यामपट्ट का प्रयोग आकर्षक ढंग से कर रहे हैं। शिक्षक पढ़ाने के बीच में बच्चों को बुलाकर श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करवा रहे हैं। शिक्षक अपने दिए हुए गृह कार्य को देख रहे हैं। अब है कि मेथड, टेक्निक एंड डिवाइस ऑफ टीचिंग यू, यानी कौन कौन शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन शिक्षण स्टाइल है, तो उसी के बारे में लिखना है कि शिक्षक ने कक्षा में पाठ प्रस्तावना कौशल की सहायता से अपने पाठ को आरंभ किया है। शिक्षण व्याख्यान विधि से, व्याख्या विधि से, जोन विधि से पढ़ाएंगे उसको लिखना है। व्याख्यान विधि से वर्ग कक्ष में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक वर्ग कक्ष में पढ़ाने के दौरान बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्नों को पूछ रहे हैं। इससे बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास। देखिए, जो टीचर जैसे विधि से पढ़ा रहे हैं उसको लिखना पड़ता है। उसके बाद है टीचिंग एड इन द क्लास, यानी शिक्षण सामग्री का उपयोग। लिखा है शिक्षक वर्ग कक्ष में पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए प्रयोगों का उपयोग कर पाठ का विवरण दे रहे हैं। अलग अलग विभिन्न रंगों को चौक का प्रयोग शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखने के लिए कर रहे हैं। अब अगला है टीचिंग स्किल, यानी कौन स्किल से पढ़ा रहे हैं। लिखा है शिक्षक का वर्ग कक्ष में बच्चों से बात करने का तरीका अद्भुत है। शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके से बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शिक्षक पढ़ाने के क्रम में जटिल प्रकरण के लिए मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। अब CCA मतलब पाठ्यसागामी गतिविधि। वर्ग कक्ष में शिक्षक आज बच्चों के बीच आपसी समूह में विचार विमर्श करना सिखा रहे हैं। शिक्षक ने बच्चों को एक प्रकरण पर विचार विमर्श करने के लिए कहा है। बच्चे इससे अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित है। तो देखिए कि लेसन प्लान का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, समझ गए। तो लेसन प्लान बोले ऑब्जर्वेशन का। अब देखिए दूसरा बनाइएगा तो सिर्फ यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा और फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखना है यहाँ, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, और यहाँ आप जनरल इन्फॉर्मेशन अपना लिख लीजिएगा। कौन स्कूल है, किस दिन को कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट है, क्या नाम है, ये लिख दीजिएगा, समझ गए। फिर वही हो गया क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा का प्रबंध। अब इसमें कुछ अलग लिखेंगे कि वर्ग कक्ष में बच्चे अनुशासित रूप से बैठे हुए हैं, मतलब चेंज हो गया। कक्षा अब सब में 10-15 को बनाइएगा, 15 में सेम कैसे लिख दीजिएगा। फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा, लेकिन आपको अलग अलग कुछ बात ले। जैसे वर्ग कक्ष में रोशनी की उत्तम व्यवस्था है, बच्चों के लिए वर्ग कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था है। वर्ग कक्ष में श्यामपट्ट साफ सुथरा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी व्यवस्था जैसे डिजिटल बोर्ड, ये सब शिक्षण सामग्री रखने के लिए कक्षा में सबसे आगे टेबल की व्यवस्था है। फिर है अंतर्व्यक्तित्व संबंध की वर्ग कक्ष में शिक्षक का व्यवहार बच्चों से मधुर है। बच्चे एकाग्र होकर शिक्षक की बात सुन रहे हैं। छात्रों का व्यवहार आपस में अच्छा है। शिक्षक की बातों को बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। छात्र शिक्षक की सभी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के प्रति क्या है, समानता पर आधारित है या सम्मान है, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया कि ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आपका इसमें आइएगा टीचर में, तो शिक्षक का पहनावा समान ढंग का है। शिक्षक का उच्चारण पूर्णतः स्पष्ट है। शिक्षक की बातों को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर है बच्चों का व्यवहार शिक्षक के प्रति श्रद्धास्पद है, मतलब अच्छा है। सभी बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करके लाए हैं। शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण है। सभी बच्चे आपस में मेल जोल बनाकर एकतापूर्वक है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में कि शिक्षक इस पाठ का परिचय अत्यंत ही सरल और आकर्षित रूप से दिया है, जिससे सभी बच्चे में इस पाठ के प्रति रुचि बढ़ गई है। शिक्षक के पाठ परिचय देने का तरीका अत्यंत रोचकपूर्ण है। फिर उसके बाद है जनरल में कि शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग रोचकपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। शिक्षक सभी बच्चों को श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करने का अवसर दे रहे हैं। सभी बच्चों की भी श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करने के लिए उत्साहित है। शिक्षक बच्चों द्वारा बनाए गए गृह कार्य की कॉपी जांच दे रहे हैं। अब आगे आपका मेथड, टेक्निक्स एंड डिवाइस ऑफ टीचिंग यूज लिखा है कि प्रयुक्त शिक्षण विधि, प्रविधि तथा युक्तियाँ। लिखा है शिक्षक के व्याख्या करने का तरीका सरल तथा उत्तम है। शिक्षक पढ़ाने के क्रम में पहले सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, धीरे धीरे प्रश्नों को सरल से कठिन बना रहे हैं, जिससे बच्चों में कठिन प्रश्न भी सरलता से हल करने की क्षमता आ गई है। अब आ गया टीचिंग एड। लिखा है वर्ग कक्ष में शिक्षक पढ़ाने क्रम में पाठ से जुड़ी समस्याओं को मॉडल बनाकर हल कर रहे हैं। छात्र मॉडल को देखकर उत्सुक है। पाठ्य पुस्तक में अंकित जटिल चित्रों को श्यामपट्ट पर अलग अलग चौक के माध्यम से बनाकर समझा रहे हैं। अब गया टीचिंग स्किल। वर्ग कक्ष में शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चों भी शिक्षक से आदरपूर्ण ढंग से बात कर रहे हैं। शिक्षक की वाणी मधुर है और बच्चों को आकर्षित कर रही है। अब आता है CCA कि शिक्षक बच्चों में आपसी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करते हैं। सभी बच्चे पाठ संबंधी प्रकरण में आपसी समूह में विचार करते हैं। 2 हो गया। फिर ऐसे ही आप तीसरा बनाइएगा जिसमें वही लिखिएगा कक्षा का प्रबंधन। सेम वही में है कि बच्चे कक्ष में शांति से बैठे हैं,
और वर्ग कक्ष में बच्चे क्रमबद्ध होकर बैठे हैं, समझे। वर्ग कक्ष में रोशनी तथा हवा की उत्तम व्यवस्था है। वर्ग में शिक्षण सामग्री श्याम पट चौक तथा डस्टर की व्यवस्था है। वर्ग कक्ष में शिक्षण जुड़ी सभी नई तकनीकों की व्यवस्था है। वर्ग कक्ष में सभी व्यवस्था उत्तम प्रकृति का। फिर अंतर्व्यक्ति संबंध में शिक्षक का व्यवहार वर्ग कक्ष में बच्चों से अच्छा है। बच्चों शिक्षक की बातों को शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। बच्चों का व्यवहार वर्ग कक्ष में अपने साथियों से बहुत ही अच्छा है। सभी छात्र अपने समूह में एकता बनाकर रखते हैं। तो ऐसे आपका सब दिया हुआ है, समझे। तो आपको क्या करना है कि सेम वैसा ही क्या करना है, इसको लिख देना है, समझ गए। जिससे क्या होगा कि आपका आराम से हो जाएगा। तो 10-15 जिस दिन जाइएगा आप पढ़ाने, उतना दिन का आपको फाइल बनाना होता है। थैंक यू।